मीशो एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीधा टक्कर लेकर ई कॉमर्स मार्केट में अपनी एक यूनिक जगह बनाई है। इस स्टार्टअप का नाम आपने एक ना एक बार तो जरूर सुना ही होगा और आप में से कई सारे लोगों ने तो इससे सामान भी खरीदा होगा। तो इस कंपनी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यह आज इतना बड़ा मार्केट शेयर रखती है और आज इसकी वैल्यूएशन $5 बिलियन तक पहुँच चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ और कैसे ये बिजनेस 7 साल में $5 बिलियन की वैल्यूएशन पर पहुंचा और कैसे इन्होंने मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली स्टार्टअप पर, जहां पर आपको अलग अलग इंडियन स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानने को मिलेगा। और आज हम बात करेंगे बड़े बड़े ई कॉमर्स ब्रांड को टक्कर देने वाले मीशो स्टार्टअप के बारे में और जानेंगे कि कैसे मीशो की शुरुआत हुई और उसने मार्केट में किस प्रॉब्लम को टारगेट करके अपना बिजनेस बनाया और किस तरह आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। विदित आत्रे और संजीव बरनवाल ने ये कंपनी 2015 में शुरू की थी। ये दोनों ही IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हैं और संजीव ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई IIT दिल्ली से बैचलर्स में इंजीनियरिंग की है और ये इससे पहले सोनी कंपनी में भी काम कर चुके हैं। और अगर वहीं विदित आत्रे की बात करें तो ये भी इन मूवी कंपनी में काम कर चुके हैं। शुरू में इस कंपनी का नाम फ्रेश नियर था, जिसको इन दोनों ने लोकल शॉप्स के प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए बनाया था। पर इस आइडिया में काफ़ी सारे फ्लॉज थे जिसकी वजह से इन्हें मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। साथ में इन्होंने मार्केट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम को भी देखा जो कि हर कोई फेस कर रहा था, जैसे कि बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां छोटे शॉपकीपर्स की दुकानदारी खा रही थी और उनको अपने सामान बेचने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे और जबकि ये लोग लोकल में बेच रहे थे और ऑनलाइन में सिर्फ बड़े ब्रांड ही बिक रहे थे, जिसकी वजह से इनकी बिक्री कम हो गई थी। जिस वजह से इनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसे लोगों की जरूरत थी जो कि अपने घर से काम करते थे पर उनके पास अपनी कोई शॉप नहीं थी, जबकि ये लोग अपना पूरा काम सोशल मीडिया से चलाते थे, जिसकी वजह से उन सबको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और ख़ास तौर से इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो कि सोशल मीडिया के साथ अच्छे से सिंक होकर काम कर सके। और तभी इन्होंने मीशो को बनाया। इन्होंने मार्केट में और भी प्रॉब्लम्स देखी, जैसे कि नंबर 1 लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा प्राइस में मिलना। नंबर 2 लोगों को सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स कम प्राइस पर नहीं मिलना। नंबर 3 प्रोडक्ट्स की अलग अलग वैरायटी ना होना। और नंबर 4 लोकल प्रोडक्ट का पैन इंडिया अवेलेबल ना होना। तो फिर मीशो ने इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया और कैसे उन्होंने एक बहुत बड़े मार्केट को अपने अंडर कर लिया और $5 बिलियन जितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मीशो ने इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अपने एप्लीकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि छोटे छोटे वेंडर्स और शॉपकीपर्स इस एप्लीकेशन पर अपना सामान आसानी से बेच सकें। इन्होंने अपने शुरुआती टाइम्स में वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी कुछ किया, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाएं अपने घर से ही अपना बिजनेस बना सकती थी और इनके एप्लीकेशन पर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकती थी और साथ ही उसको सोशल मीडिया से कनेक्ट करके बहुत सारी सेल्स भी ले सकती थी। इससे मीशो का तो फ़ायदा हुआ ही और साथ में बहुत से लोकल लोगों का भी फ़ायदा हुआ। अब लोग भी मीशो को यूज़ करने लग गए और सबको सस्ते दाम में अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलने लगे। इन्होंने इस एप्लीकेशन को इस तरीके से बिल्ड किया कि आज सबको पता है कि अगर आपको सस्ता और अच्छा सामान चाहिए तो मीशो पर मिल ही जाएगा। इन्होंने इस चीज़ को ही अपने एप्लीकेशन का मेन पॉइंट बनाया, जिससे कि लोग इनके पास आने लगे और कई सारे लोग जो कि बड़े शहरों की मार्केट जैसे कि सरोजनी मार्केट से अच्छा सामान लेना चाहते हैं पर वो बहुत दूर रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऐप था जहां वो अच्छा सामान सस्ते में ले सकते थे। और इस तरह मीशो ने छोटे बिजनेस ओनर्स को टारगेट करके इतना बड़ा मार्केट शेयर बना लिया और आज लाखों लोग मीशो को अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है? इस स्टार्टअप स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितने बड़े बड़े लोग खड़े हैं। अगर आपके आइडिया में दम है और लोग उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको रिस्क लेना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मार्केट की कोई प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं तो आपको उस चीज़ पर काम करके एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में वो चीज़ काम ना करे या फिर आप जैसा चाहें, आपने जैसा सोचा वैसा ना हो, पर अगर आप अपने प्लान में थोड़ी बहुत हेर फेर करते हैं तो भी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये भी नहीं है कि आपने जिस आइडिया के साथ शुरुआत की थी उसी को ही आगे बढ़ाना ज़रूरी है। अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं तो आप बीच रास्ते में अपनी राह को बदल भी सकते हैं और कुछ दूसरे तरीके से सक्सेसफुल होने का ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए रास्ता नहीं मंजिल ज़रूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप भी किसी ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हम ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज लाते रहें। थैंक यू।